नमस्कार। आज हम यहाँ पर लैक्सेटिव के बारे में जानेंगे और ये जो मेडिसिन है ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए क्योंकि इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। लैक्सेटिव क्या करते हैं? ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज़ है उसको ट्रीट करते हैं बाय सॉफ्टनिंग हार्ड स्टूल, जो हार्ड स्टूल होता है उसको सॉफ्ट करके, और स्टिमुलेटिंग बाउल टू गेट मूविंग, और बाउल को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं कि वहाँ से वो स्टूल मूव हो, सो कैन वन पूप, जिससे कि वो बाहर निकले। लैक्सेटिव कैन हेल्प रिलीव एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है और प्रिवेंट करता है। बट नॉट ऑल लैक्सेटिव आर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, लेकिन जो लैक्सेटिव हैं वो यदि लॉन्ग टर्म तक यूज़ किए जाएँ तो वो सेफ़ नहीं होते। ओवर यूज़ ऑफ सर्टेन लैक्सेटिव में लीड टू डिपेंडेंसी एंड डिक्रीज बाउल फंक्शन, उन पर डिपेंडेंट हो जाता है व्यक्ति यदि लॉन्ग टर्म तक यूज़ करे, और इससे बाउल फंक्शन भी कम होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे टाइप, लैक्सेटिव के टाइप क्या क्या होते हैं। कॉमन टाइप इंक्लूड बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक्स, स्टूल सॉफ्टनर, लुब्रिकेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। तो जैसा कि इसके नाम है, इसमें बल्क फॉर्म हो जाता है और इसको फाइबर सप्लीमेंट भी कहते हैं। जिस तरह से हम जब फाइबरस डाइट लेते हैं तो उससे जो स्टूल इजीली पास हो जाता है, उसी तरह का ये काम करता है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव सच एज इस्फेगुला हस्क, इसबगोल की जो भुस्सी होती है, मेथिल सेलुलोज, दीज लैक्सेटिव बल्क अप स्टूल, इसको क्या कर देते हैं? बल्क में कर देते हैं स्टूल को और इसको बिगर बना देते हैं, मेक इट बिगर। दे ऐड एन इंग्रेडिएंट टू पूप कॉल्ड सॉल्यूबल फाइबर, इसमें वो ऐड कर देते हैं। सॉल्यूबल फाइबर ड्रॉ वाटर फ्रॉम बॉडी इनटू स्टूल, मतलब शरीर से पानी खींच के वो स्टूल में डाल देता है। मेकिंग इट बिगर, इसको बड़ा बना देता है स्टूल को और सॉफ्ट बना देता है। और जैसे इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है तो ये स्टिमुलेट करती है किसको? कॉलन को, टू कंट्रोल एंड पुश द स्टूल आउट, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे कॉलन और पुश कर दे स्टूल को आउट। तो ये होता है बल्क लैक्सेटिव। दीज लैक्सेटिव्स आर जनरली कंसिडर्ड इन द जेंटलेस्ट, ये जेंटल माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। दे आर लीस्ट लाइकली टू कॉज साइड इफ़ेक्ट, ये कम से कम साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। एंड ऑफन द बेस्ट लैक्सेटिव टू ट्राई फर्स्ट अनलेस प्रोवाइडर रिकमेंडेड डिफरेंट टाइप, सबसे पहले इनको ही वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में आते हैं फाइवोजेल, सीलियम, पॉलीकार्बोफिल एंड मेथिल सेलुलोज। सेकंड पे आते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव हैं जैसे कि लैक्टुलोज और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव किस बेस पे काम करते हैं? पुल वाटर फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट, से ये पानी को खींचता है एंड सेंड इट टू द कॉलन, कॉलन पे भेजता है। एज द वाटर कलेक्ट्स इट सॉफ्टन द स्टूल, जैसे ही वहाँ पानी कलेक्ट होता है तो स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और इट इज़ ईजियर टू पास। तो इसका एक एग्जाम्पल सेलाइन लैक्सेटिव भी है, और ए टाइप ऑफ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी है सेलाइन लैक्सेटिव। दे कंटेन सॉल्ट दैट होल्ड वाटर इन कॉलन, इसमें सॉल्ट होता है जो कि पानी, जो कि कॉलन में पानी को होल्ड कर लेता है। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव हैं जैसे कि पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ग्लिसरीन। देन आता है स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव, जो कि स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं, इनको इमोलिएंट लैक्सेटिव भी कहते हैं। दे इंक्रीज द वाटर एंड फैट पूप एब्जर्व सॉफ्टनिंग इट, इसको वाटर एब्जर्व कर लेती है। स्टूल सॉफ्टनर का उदाहरण है जैसे कि डॉक्यूसेट। अगला है लुब्रिकेंट लैक्सेटिव, कोट, ये क्या कर देते हैं? लुब्रिकेंट लैक्सेटिव कोट कर लेते हैं कॉलन को, मेकिंग इट स्लिक। द कोटिंग प्रिवेंट कॉलन फ्रॉम एब्जर्बिंग वाटर फ्रॉम स्टूल, तो कोटिंग हो जाती है जब कॉलन में, तो जो स्टूल होता है उससे वाटर एब्जर्व नहीं होता, सो इट स्टे सॉफ्ट, सॉफ्ट ही बना रहता है। इट ऑल्सो मेक फॉर स्लीपरी पैसेज, स्लीपरी पैसेज हो जाता है, दैट मेक पूपिंग ईजियर। लुब्रिकेंट लैक्सेटिव इंक्लूड मिनरल ऑयल, इसका एग्जाम्पल है मिनरल ऑयल। देन आता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव एक्टिवेट द नर्व्स, नर्व्स को एक्टिवेट करता है। दैट कंट्रोल द मसल इन कॉलन, जो कि जो कॉलन में मसल्स होते हैं उनको
वो कंट्रोल करता है। दे फोर्स कॉलन इनटू मोशन सो इट मूव्स स्टूल अलोंग, तो ये कॉलन को फोर्स करते हैं कि वो मोशन में आए जिससे कि स्टूल उसके साथ ही निकल जाए। तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव के उदाहरण हैं जैसे कि डेल्कोलैक्स एंड बाइसाकोडिल सेना। देन आता है प्रेस्क्रिप्शन ओनली लैक्सेटिव्स। इफ़ हैव क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब ये लैक्सेटिव केवल प्रेस्क्रिप्शन पर ही लेने चाहिए। तो जैसे कि किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड विद कंडीशन लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, ओपोइड ले रहा है व्यक्ति विच कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, प्रेस्क्रिप्शन लैक्सेटिव दैट ट्रीट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को इसमें यूज होते हैं जैसे कि लैक्टुलोज, ड्यूफालैक, लाइनेक्लोटाइड, लुबिप्रोस्टोन, प्रोकैलोपराइड। प्रेस्क्रिप्शन लैक्सेटिव दैट ट्रीट ओपोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन को जो ट्रीट करते हैं वो है मेथिल नेल्ट्रक्सोन, नेलॉक्सोजोल एंड नेल्डेमेडिन। अब जो लैक्सेटिव्स दवाइयाँ होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में आती हैं जैसे कि पिल्स, टैबलेट के रूप में, पाउडर के रूप में, लिक्विड और सिरप के रूप में भी आती हैं, सपोजिटरी के रूप में आती हैं, एनीमा के रूप में भी आती हैं। एनीमा क्या है? सम लैक्सेटिव आर इनसाइड स्मॉल स्क्वीजेबल ट्यूब में होती हैं जो स्क्वीज हो जाती है। इंजेक्ट द मेडिसिन इनटू एनस में इसको स्क्वीज किया जाता है इस ट्यूब को और देन इससे रिलीव होते हैं। अब आता है टाइप ऑफ लैक्सेटिव अकॉर्डिंग टू टाइम, कि कितना टाइम होता है इसको अपने फंक्शन करने में। जैसे एनीमा और सपोजिटरीज होते हैं, इनको टाइम लगता है 15 मिनट्स टू 1 आवर लैक्सेटिव के रूप में काम करने में। ल्यूब्रिकेंट है, इनको 6 to 8 आवर। स्टिमुलेंट है, इनको लगते हैं 6 to 12 आवर्स। स्टूल सॉफ्टनर को लगते हैं 12 आवर्स से 3 डेज और बल्ब फॉर्मिंग लैक्सेटिव को लगते हैं 12 आवर्स से 3 डेज। ऑस्मोटिक जो लैक्सेटिव्स हैं 1 to 3 डेज। सेलाइन टाइप्स एक्ट क्विकर फ्रॉम 30 मिनट्स टू 6 आवर्स। अब आते हैं इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इनके। ब्लॉटिंग या पासिंग गैस पास होना, स्टमक क्रैम्प आ सकते हैं इससे, स्टमक अपसेट होना, डिहाइड्रेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मोशन पास होने से, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉकेज हो सकता है इंटेस्टाइन में, सीवियर डायरिया हो सकता है। तो ये हो सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जनरली पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है किसी भी एक्टिव ड्रग से और एक्सिपिएंट से, तो उनको वो मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। पेशेंट शुड अवॉइड लैक्सेटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, के दौरान लैक्सेटिव्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं बल्क लैक्सेटिव्स कि ये सेफ़ हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू बल्क फॉर्मिंग एजेंट इंक्लूड बेड रिडन पेशेंट को नहीं दिए जाते हैं, डोज विद अल्टर्ड कॉग्निशन जो है, जिनको कि जो कॉग्निटिव फंक्शन उनके सही नहीं है उनको नहीं देते। साइलियम एजेंट्स जो हैं आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, डोज विद एलर्जिक रिएक्शन जिनमें है उनको साइलियम एजेंट नहीं देते। यूज लैक्टुलेज कॉशियसली इन एल्डरली, पीडियाट्रिक बच्चों में, डेबिलिटेटिंग पेशेंट में और हिपैटिक इम्पेयरमेंट में इसको सावधानी से कॉशियसली यूज़ करना चाहिए। सॉर्बिटॉल शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट विद रीनल इम्पेयरमेंट में, ये कॉशन के साथ यूज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ टेगासेरोड इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सेवरल रीनल इम्पेयरमेंट एंड सीवियर हिपैटिक इम्पेयरमेंट में ये क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसके अलावा प्रोकैलोप्राइड इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में और परफोरेशन में और अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज एंड टॉक्सिक मेगाकोलन में। देन ल्यूबिप्रोस्टोन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट विद सीवियर हिपैटिक इम्पेयरमेंट में। तो आज हमने जाना लैक्सेटिव्स के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।